हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का बहुत खास मकसद है और आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जो कमेंट्स आए हैं उनके आधार पर ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें आपको पता है कि कुछ दिन पहले मतलब दिसंबर की शुरुआत में सरकार द्वारा एक और भर्ती बोर्ड द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, या उसको कहते न्यूज़ आई थी कि वो 35,757 पदों पर आपकी भर्ती निकालने जा रहे हैं, जिनमें 32,000 पद आपके कांस्टेबल के हैं, बाकी पीएससी और फायरमैन के हैं, और 3,000 अलग पदों पर आपके उपनिरीक्षक की नई भर्ती देखने को मिलेगी, जो सन 2023 में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये खबर आई पहले तो। उसके बाद ये खबर आई, बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये घोषणा की कि 35,757 निकालेंगे, 3,000 दरोगा के पद निकालेंगे। तो ये पूरी की पूरी बात चल गई। अब देखो, सरकार है, ठीक है, राजनीति है, झूठे सच्चे वादे करते रहते हैं, मैक्सिमम झूठे वादे ही होते हैं, परंतु आप लोगों के पास, हम लोगों के पास इस चीज को छोड़कर और इस समय चारा ही क्या है। आप या तो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या एक गरीब परिवार के बच्चे हैं, और मैं भी एक अति सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का ही व्यक्ति हूं। ठीक है, हम लोगों के पास क्या उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा हमारे जीवन में हो जाएगा और ये काले अक्षर ही हमारे जीवन को अच्छा करेंगे। तो ऐसे में यदि हम अपनी किताबों को बिल्कुल बंद करके बैठ जाएंगे तो हम लोगों का वैसे भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, और अगर किताबें खोलेंगे तो हमको कुछ ना कुछ टारगेट सामने दिखना चाहिए जिसकी मदद से हम चीज़ों को तैयार कर सकें। तो ऐसे में एक इस तरह की खबरें आना भी डूबते हुए को तिनके का सहारा है। आप सबको पता है कि इन लोगों ने भी 95-34 की भर्ती पर पूरी प्रक्रिया चलाई और अभी भी प्रक्रिया चल रही है। अभी देखो, उसमें ज्वाइनिंग वगैरह की बात ये लोग कर रहे हैं, जो भी है उस भर्ती की बात अलग है, परंतु उस भर्ती में से लगभग 500 के आसपास पद संभवतः रिक्त रह गए हैं, जो बच्चे मेडिकल में अनफिट हो गए हैं। तो 500 के पद, 500 पद वो थे, 829 पद ये पहले से बोलते आ रहे थे, तो 1500 के आसपास तो लगभग यही पद आपके लगभग बन जाएंगे। और ये कुल बात कर रहे हैं कि भाई हम 3,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे, तो संभवतः निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ब्यौरा दिया था, 3,000 के आसपास पदों पर भर्ती निकलना संभव है। और ये बात बच्चों के दिमाग में बहुत आ रही है कि क्या 2023 में भर्ती आएगी भी कि नहीं, कि मीठी गोली मिल रही है, और यूट्यूब पर भी ये एक मीठी गोली की तरह ही प्रचारित हो रहा है। तो पहली बात तो ये बात है, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। हमारे पास चारा ही क्या है कि भर्ती अगर हम माने कि नहीं आ रही है, ठीक है, और आप सिलेबस तो सब सेम है ना, हिंदी आपका सेम है, मैथ आपका सेम है, रीजनिंग आपका सेम है, इसमें चौथा सब्जेक्ट जीएस आपका सेम है, इसमें एक सब्जेक्ट मूल विधि है, तो वही इसमें थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो आपको निरंतर तैयारी में लगे रहना होगा, यही हमारा और आपकी जिंदगी का फलसफा है। तो ये चीज आपको समझ लेनी है कि देख, ये जो बात कह रहे हैं कि 2023 में भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, अगर इसको राजनीतिक ढंग से देखें तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, परंतु बात जो है असली कि यदि हमको टारगेट चाहिए तो हमारे लिए टारगेट दे रही है ये वाली भर्ती 3,000 पदों पर। दूसरी बात है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सन 2024 में ये लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे वर्तमान पार्टी की जिसकी सरकार है, उनका भी मेन टारगेट है कि यूपी में से मैक्सिमम सीट्स निकाली जाए। तो यूपी में से मैक्सिमम सीट कहां से निकलेंगी, जब युवाओं को मीठी गोली दी जाएगी। तो ये उसी मीठी गोली में से एक मीठी गोली है जो 3,000 पद है। ठीक है, इससे सारे के सारे जो बात है वो सब दब जाएंगी, इसमें सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, बच्चा अपनी तैयारी में लग जाएगा। ये भर्ती 2023 में आएगी, परंतु ये पूरी कब होगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, सच्ची बात बताऊं, जहां तक मुझे लगता है कि भर्ती ये लोग निकालेंगे, पर अगर आपको लग रहा है कि भर्ती अभी बहुत जल्दी निकलने वाली है और अभी ये मार्च में आ जाएगी, फरवरी में आ जाएगी, अप्रैल में आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये अगले साल के अंत तक आएगी, है ना। मेरे को लगता है अगले साल के अंत तक ही निकालेंगे, क्योंकि पहले इनका टारगेट आपका कांस्टेबल है। कांस्टेबल की बात जनवरी की कर रहे हैं, पर जनवरी में निकाल भी सकते हैं, फरवरी भी कर सकते हैं, मार्च भी कर सकते हैं। ये इनकी पूरी की पूरी बात है। ये बात हुई। दूसरी बात है, एक सब्जेक्ट इसमें जो है सबसे खतरनाक सब्जेक्ट माना जाता है, वो है मूल विधि। ठीक है, ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा टिपिकल बना दिया है, और मूल विधि के नाम से पता नहीं क्या क्या चीजें होती रहती हैं, पर राम जी की पाठशाला ने पूरा का पूरा उखाड़ फेंका था इस सब्जेक्ट को। और मैं आपको
मेहनती बच्चे जो थे, यूपी पुलिस एसआई 95-34 के, जो राम जी की पाठशाला शुरू से जुड़े हुए थे, ठीक है, उन लोगों ने पढ़ पढ़ के यहां से, राम जी पाठशाला से अकेले यहां से पढ़ के 12.5 13 तक नंबर इसमें कवर किए हैं। और वीडियोस क्या थी, 20-20 22-22 मिनट की वीडियोस थी। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल टॉपिक है और मैंने इतने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी बताने वाला हूं उसके बारे में। अब इसमें क्या है कि क्या अभी से पढ़ना चालू करें? देखो, आपको पढ़ना कुछ अलग से है नहीं है। आप हिंदी भी पढ़ रहे होंगे, आप मैथ भी पढ़ रहे होंगे, आप रीजनिंग भी पढ़ रहे होंगे, आप जीएस भी पढ़ रहे होंगे। अगर बात करें मूल विधि की पढ़ने की, तो मेरे हिसाब से अभी से आपको पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप एग्जाम टाइम पे भी ठीक से 1 महीना ले लेंगे, ठीक है, इसके लिए पेड कोर्सेज वगैरह लेने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। मैं क्या काम करूंगा, देखो मैंने पूरी की पूरी एक 74 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, जो 20 22 25 मिनट के आसपास की वीडियो है। उनका लिंक मैं यहां पे दे दूंगा, आप जाके देखना। आपको मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। एक एक धारा विद दृष्टांत आपको समझ में आ जाएगी, जितनी जटिल है उतनी ही सरल हो जाएगी। तो आप वहां से जाके देखिए, और 1 महीना आप लास्ट में कर लेंगे ना, तो उसमें हो जाएगा। दोबारा भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और भी ज्यादा अपडेटेड कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के पढ़ाएंगे। जब भर्ती आएगी तब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और आपके लिए मैं एक बहुत शानदार पीडीएफ नोट्स इसके तैयार करवा दूंगा, जो आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी बुक या अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज, अगर आप मूल विधि की वगैरह से अगर कोई कोर्स वगैरह लेना आपकी इच्छा है, आप कोर्स वगैरह ले सकते हैं। जो कोर्स बेच रहे हैं वो बेचते भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेच रहे हैं वो भी भाई, उनके लिए पूरा संस्थान चलाना होता है। परंतु अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास उतना पैसा नहीं है और आपको सोचना पड़ रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा पैसे से कमजोर हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम जी पाठशाला हमेशा आपके साथ है, और आप वो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा और आप बस ये क्लासेस पढ़ लीजिएगा, आपका काम उसमें हो जाएगा। और यकीन नहीं आता तो मैंने पहले से दे रखा है, वो आप बात ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी बात है, अभी आपको पढ़ना है, मैंने बोला कि अभी तो आपको और भी एग्जाम की तैयारी करनी है। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल ही कर लीजिए, आपने सीपीओ दे रखा होगा, आपने सीजीएल दे रखा होगा, आप रेलवे के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और भी कोई आपके एग्जाम होंगे, आरओ देना होगा, यूपी SSC वीडियो देना होगा, वन दरोगा देना होगा, शिक्षक भर्ती की तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो पहले जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसकी तैयारी आप कीजिए। मूल विधि कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, टाइम के टाइम पे वो चीज कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। आपको धैर्य से सारी बातें सुननी है। और बाकी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हिंदी मैंने चालू कर दी है ना, हिंदी मैंने चालू कर दी है। हिंदी आप पढ़िएगा, बिल्कुल एडवांस लेवल हिंदी मैंने चालू कर दी है। एडवांस लेवल हिंदी वही 20-22 मिनट की वीडियोस रखेंगे, डेली हिंदी की वीडियो आएगी, जीएस की भी। एक बार हिंदी का रूटीन बन जाए फिर जीएस की भी चालू करेंगे, और बहुत बेहतर ढंग से आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। साथ में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्विज वगैरह, जो जरूरी नोटिस वगैरह कुछ भी होता है वो वहां चलते रहते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी आएंगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।